तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में। इससे पहले हमने इनका इंट्रोडक्शन देखा था। तो दोस्तों इनका जो रिप्रोडक्शन है वो कहाँ से शुरू होता है? स्पोरेंजिया से शुरू होता है। स्पोरेंजिया किसके ऊपर आती है? आपके स्पोरोफाइट के ऊपर आते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो टेरिडोफाइट्स है उनमें जो स्पोरोफाइट है, जो आपका डिप्लॉयड स्टेज है, वो आपका मेजर होता है, तो उसके अंदर आपके स्पोरेंजिया आते हैं। अब दोस्तों रिप्रोडक्शन कैसे होता है? गैमीट से होता है, तो उसके लिए चाहिए हमको गैमीटोफाइट। तो अब यहाँ पर हमको स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट बनाना है। पहले हम एल्गे में और ब्रायोफाइटा में दोस्तों बनता था गैमीटोफाइट आपका बनता था, लेकिन माफ कीजिएगा, पहले आपका स्पोरोफाइट बनता था, लेकिन यहाँ पर स्पोरोफाइट से आपका गैमीटोफाइट बनेगा। तो दोस्तों जो आपका जो स्पोरेंजिया है जो आपका बनेगा स्पोरोफाइट के ऊपर, उसमें क्या होगा दोस्तों? मियोसिस होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हैप्लॉइड गैमीट्स, और आपका स्पोरेंजिया क्या है? 2n यानी कि डिप्लॉइड। तो हमें क्रोमोसोम नंबर को आधा करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे? मियोसिस करेंगे। तो मियोसिस के बाद दोस्तों इनमें बनेंगे आपके स्पोर मदर सेल्स। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि स्पोरेंजिया में मियोसिस होता है, वहां से आपके स्पोर मदर सेल्स बन जाएंगे। अब इनके नाम से ही पता चल रहा है ये है स्पोर की मदर्स, तो ये जो है बाद में स्पोर बना लेंगी, और जो स्पोर्स है वो आपके जर्मिनेट कर जाएंगे। स्मॉल फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट यहाँ पर आपका बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इनका जो गैमेटोफाइट है वो आपका फोटोसिंथेटिक है, छोटा है लेकिन मल्टी सेलुलर है, और ये दोस्तों आपका थैलॉइड होता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो स्पोरोफाइट है वो तो आपका थैलॉइड नहीं है, उसमें तो वेस्कुलर बंडल्स हैं, लेकिन ये जो है दोस्तों जो आपका गैमेटोफाइट है वो इनका थैलॉइड है। तो आपसे पूछ सकते हैं स्टेटमेंट बेस में कि कौन थैलॉइड है कौन थैलॉइड नहीं है। तो स्पोरोफाइट इनका थैलॉइड नहीं है और गैमेटोफाइट इनका थैलॉइड है, और ये थैलॉइड है इसीलिए हम दोस्तों इसको प्रोथैलस भी कहते हैं। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों क्या होते हैं, ये जो है दोस्तों इनको ग्रो करने के लिए चाहिए कूल और डैम्प प्लेसेस, यानी कि इनको पानी वाली जगह चाहिए। अब दोस्तों इनके गैमेटोफाइट्स को पानी वाली जगह चाहिए, इसीलिए इनका जो स्प्रेड है वो आपका बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि टेरिडोफाइट को गैमेटोफाइट तो चाहिए गैमेट बनाने के लिए, आगे अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। तो इनका स्प्रेड इसीलिए दोस्तों रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ये जो है गैमेटोफाइट जो है इनको चाहिए कूल डैम्प प्लेसेस टू ग्रो। तो अगर कहीं और ये जाएंगे डेजर्ट वगैरह में, तो वहां पर तो इनकी गैमेटोफाइट के लिए डैम्प प्लेस है नहीं, तो वो तो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये क्या है दोस्तों, कूल डैम प्लेसेस में ये रिस्ट्रिक्टेड हो चुके हैं, नैरो ज्योग्राफिकल रीजन्स में ये पाए जाते हैं। एक और दोस्तों रीजन है इनका रिस्ट्रिक्टेड हैबिटेट का, वो है नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। आदत अभी तक गई नहीं है कि जो वाटर है उसी का यूज किया जाए फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स के लिए। ब्रायोफाइट से हम देखते आ रहे हैं, लेकिन टेरिडोफाइट्स में भी ये जो बात है ये आपकी परसिस्ट करती है। तो वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, तो दोस्तों वाटर चाहिए इनको फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए जो इनकी जो ग्रोथ है वो आपकी रिस्ट्रिक्टेड है। एक और बात है दोस्तों कि जो गैमेटोफाइट है वो कूल डैम प्लेसेस में ही ग्रो करते हैं, इसलिए इनकी जो ग्रोथ है रिस्ट्रिक्टेड है। अब हम देखते हैं कि इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो गैमेटोफाइट से आगे कैसे बढ़ता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं गैमेटोफाइट्स के आगे क्या होता है। तो दोस्तों जो गैमेटोफाइट्स हैं इनमें सेक्स ऑर्गन्स आते हैं, मेल और फीमेल। मेल को दोस्तों हम जानते हैं एंथ्रीडियम कहते हैं, और फीमेल जो ऑर्गन होता है उसको हम आर्किगोनियम कहते हैं। तो हम तो ये ब्रायोफाइट से भी देखते आ रहे हैं, गैमेट्स भी हमको पता है कि जो मेल है उनको हम कहते हैं एंथ्रोजॉइड्स, और फीमेल को हम जो आपका जो फीमेल गैमेट होता है उसको हम कहते हैं एग। और दोस्तों ये दोनों क्या होते हैं? आपके डिप्लॉइड ये दोनों आपके दोस्तों हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि आपका जो गैमेटोफाइट है वो एक हैप्लॉइड स्टेज होता है। इसमें एक सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम आपका होता है। इसके बाद दोस्तों ये दोनों जो है फ्यूज कर देते हैं, और फ्यूज करने कौन जाता है? एंथ्रोजॉइड दोस्तों जाता है एग के पास इन द माउथ ऑफ आर्किगोनियम। तो अब ये जो है दोस्तों फ्यूज करके आपका जाइगोट बना लेते हैं, जो कि आप जानते हैं डिप्लॉइड होता है, क्योंकि एन और एन से मिलकर वो बना है, तो ये 2n हो जाता है। और आप जानते हैं जाइगोट जो है वो आपका डायरेक्ट ही स्पोर नहीं बनाता, वो पहले स्पोरोफाइट बनाता है, जो कि एक मल्टी सेलुलर अच्छे से डेवलप्ड इनकी बॉडी होती है, क्योंकि ये टेरिडोफाइट से डेवलप्ड है, तो इन्हें ब्रायोफाइट से भी डेवलप्ड इनका स्पोरोफाइट होता है। इसके बाद दोस्तों जो स्पोरोफाइट है आप जानते हैं वो स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है, लेकिन दोस्तों ये जो स्पोर्स हैं
स्पोर्स को प्रोड्यूस करने के भी इनके पास दोस्तों दो तरीके होते हैं। एक होते हैं दोस्तों होमोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब क्या है, सारे स्पोर्स आपके सेम होंगे, सिमिलर इन साइज होंगे। और कुछ आपके होते हैं हेट्रोस्पोरस, यानी कि अलग अलग स्पोर ये प्रोड्यूस करते हैं। अब दोस्तों जो हेट्रोस्पोरस है वो बड़े स्पोर भी प्रोड्यूस करते हैं और छोटे स्पोर भी। बड़े स्पोर्स को दोस्तों हम मैक्रोस्पोर्स कहते हैं और छोटे स्पोर्स को दोस्तों हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। अब दोस्तों इनका काम क्या है, इससे पहले आपको ये देखना होगा कि हेट्रोस्पोरस कौन कौन है। हेट्रोस्पोरस है दोस्तों साल्विनिया और सेलाजिनेला। तो सेलाजिनेला का तो आप नाम पहले भी देखे हैं, सेलाजिनेला और इक्विसेटम में हमने पिछले वीडियो में देखा था। स्ट्रोबिलाई थे और कोन्स थे। तो ये जो है बहुत एडवांस आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर भी है स्पोरेंजिया का, कॉम्पैक्ट आपके पास ये स्ट्रोबिलाई कोन्स भी हैं और ये हेट्रोस्पोरस भी है। साल्विनिया का भी दोस्तों आपको नाम याद रखना है कि साल्विनिया और सेलाजिनेला आपके हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं। ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है। इसके बाद दोस्तों ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं और मैक्रोस्पोर्स हैं, दोनों का अलग अलग काम है। आप जानते हैं स्पोर्स बनाते हैं आपके गैमेटोफाइट। अब जो माइक्रोस्पोर्स हैं आपके बनाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर्स जो है आपके मेल गैमेटोफाइट्स को बना लेते हैं। और एक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इनमें ये है कि जो यंग एम्ब्रियोज है, आप जानते हैं जाइगोट जो है वो आपका एम्ब्रियो बनाएगा इनमें। तो अब जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा तो वो कहाँ बनेगा, ये दोस्तों डेवलपमेंट जो है वो आपका फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है। यानी कि ये फीमेल गैमेटोफाइट है आपका रिटेन रहता है जब तक जाइगोट से एम्ब्रियो बन ना जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक सीड हैबिट का एक प्रकर्सर है कि एक एनवायरनमेंट जो है, एक अच्छे से सेफ एनवायरनमेंट में जो एम्ब्रियोज है उनका जो है दोस्तों डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सबसे पहले प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, इवोल्यूशन में इसको बहुत ही अच्छा स्टेप माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है। तो ये आपको देखने को मिलता है टेरिडोफाइट्स में। तो टेरिडोफाइट्स के बारे में आपको ये बातें ध्यान रखनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। उससे पहले आप दोस्तों कुछ एग्जांपल्स देख लें। एग्जांपल्स दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं, इनमें दोस्तों आपकी 4 क्लासेस होती हैं। सबसे पहले दोस्तों आपकी क्लास होती है सिलोप्सिडा। सिलोप्सिडा दोस्तों जो क्लास है उसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उसमें दोस्तों आपका आता है सिलोटम। इसके बाद दोस्तों आपकी क्लास होती है टेरोप्सिडा। तो टेरोप्सिडा में भी दोस्तों जैसे सिलोप्सिडा में सिलोटम आया वैसे ही इसमें भी मिलने जुलने वाले नाम ही आएंगे दोस्तों। तो इनमें दोस्तों आते हैं आपके टेरिस, ड्रायोप्टेरिस। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, याद कर लेना है, ये आपसे मेजर कॉलम में पूछ सकते हैं। और एडियांटम, तो ये दोस्तों आती है आपकी टेरोप्सिडा के अंदर। इसके बाद दोस्तों आपकी एक और क्लास होती है लाइकोपोडियम, माफ कीजिएगा लाइकोप्सिडा इनकी क्लास होती है, जिसमें दोस्तों आपकी आते हैं सेलाजिनेला और लाइकोपोडियम दोस्तों इनके अंदर आते हैं लाइकोप्सिडा क्लास के अंदर। इसके बाद दोस्तों आपकी एक और क्लास होती है, 4 इनमें क्लासेस होती हैं। आपकी अगली क्लास होती है दोस्तों स्पेनोप्सिडा। इसके अंदर दोस्तों आपका इक्विसेटम दोस्तों आता है। और सेलाजिनेला और इक्विसेटम को तो आप जानते ही हैं कि इनमें क्या होते हैं, स्ट्रोबिलाई और कोन्स होते हैं। तो ये जो एग्जांपल्स है दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज के लिए आप हमें कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।